चलिए, नमस्कार दोस्तों। मैं आकाश डाबोड़े आपके सामने प्रस्तुत हूँ नया टॉपिक लेके। यह टॉपिक MPPSC के पेपर फर्स्ट के पार्ट बी से है। ठीक है, इसकी यूनिट दी हुई है 5th यूनिट। 5th यूनिट में टॉपिक है सुदूर संवेदन। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको PSC काफ़ी महत्व भी देती है। यह टॉपिक वैसे तो टेक्नोलॉजी का दिया हुआ है, लेकिन यह टॉपिक जितना पढ़ने में कठिन लगता है उतना ही समझने में आसान है, अगर हम इसको सही दिशा के साथ लेकर चलें। देखिए, चलिए सबसे पहले अपन इसको समझने के लिए इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन में सुदूर का मतलब होता है अंग्रेजी में रिमोट। ठीक है, और संवेदन का मतलब होता है सेंसिंग। सेंसिंग मतलब इसमें दो शब्द दिए हुए हैं, सेंस प्लस ING। सेंस का मतलब होता है इंद्रिया, और ING का मतलब होता है क्रिया, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से क्रिया करना। इंद्रियां हमारी कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीभ है। ठीक है, अगर मानव शरीर के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो ये हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। इसी के द्वारा हम किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं। और रिमोट का मतलब होता है मूवेबल ऑब्जेक्ट। मूवेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को गति के साथ सेंस करना। ठीक है, तो ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ। हम अगर सुदूर संवेदन की डेफिनेशन को समझें तो सुदूर संवेदन की डेफिनेशन होती है कि वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का पता लगाना। वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का पता लगाना। ठीक है, ये होती है इसकी डेफिनेशन। सुदूर संवेदन के अगर सिद्धांत की बात करें तो सुदूर संवेदन के सिद्धांत में सबसे पहले घटकों के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसके घटक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है सूर्य। ठीक है, फिर सूर्य से आने वाली विकिरण। जब ये विकिरण किसी न किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, ठीक है, फिर ये वापस लौटती है, यानी कि पुनर्विस्तारित तरंगे। यहाँ पर कोई ना कोई हम सैटेलाइट्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये सैटेलाइट्स में सेंसर्स होते हैं, संवेदक होते हैं। ठीक है, ये संवेदक पृथ्वी से आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करती है। ये वापस किसी न किसी विश्लेषण केंद्र पर जाती है, यानी कि ग्राउंड स्टेशन जो हमारे पास होते हैं। ग्राउंड स्टेशन इसका एनालिसिस करके जो भी आंकड़े इनके पास प्राप्त हो गए, यहाँ पर संवेदक आंकड़ों का ग्रहण करते हैं। जो भी आंकड़े इनको प्राप्त हुए उन आंकड़ों को विश्लेषित कर अनुप्रयोग योग्य बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम घटक देखें सुदूर संवेदक के, तो सबसे पहला होता है ऊर्जा का स्रोत। पहला, दूसरा होता है विकिरण, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट,
ठीक है। चौथा होता है संवेदन, पांचवा होता है विश्लेषण केंद्र, और छठा होता है अनुप्रयोग। ठीक है। इसी के आधार पर अगर हम इसके प्रकार देखें तो दो प्रकार होते हैं। एक होता है सक्रिय रिमोट सेंसिंग और एक होता है निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग। बहुत इजी है ये, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर इसके प्रकार की अगर अपन बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। ये जो फिलहाल अगर अभी अपन ने जो ऑब्जेक्ट को इसके जो घटक देखने के लिए अपन ने जो अभी पूरी चर्चा करी, इसमें जो ये ओवरऑल निष्क्रिय ही रिमोट सेंसिंग है। अगर सक्रिय की बात करें तो यहाँ पर सूर्य का रोल सिर्फ इतना होता है कि ये सिर्फ इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर रेडिएशन को यही छोड़ता है और प्राप्त भी यही करता है। यानी कि यहाँ सक्रिय में हम सीधी सी बात कर सकते हैं कि जो सैटेलाइट्स होते हैं यही पूरी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। आप इसके विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हो सकते हैं, जैसे कि हम मैपिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। भविष्य में चल के ये हमारे लिए जीआईएस की एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में सामने आती है। साथ ही साथ अगर इसमें हम देखें तो हम पृथ्वी पर होने वाली किसी भी आपदा की संभावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, संसाधनों को जान सकते हैं। ठीक है। तो इसके सामाजिक आर्थिक प्रयोग बहुत सारे हैं और ये मनुष्य के जीवन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।